स्टूडेंट्स, आज कंप्लीट करेंगे चैप्टर प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हम फार्मूले की बात करते हैं। तो जो आपका फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। देखिए, फार्मूला आपको लर्न करना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। देखिए, इसमें मोस्टली 4 टाइप्स के क्वेश्चन अराइज होते हैं। जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन अराइज होते हैं वो हैं आपके कॉइन से रिलेटेड, सेकंड टाइप डाइस और थर्ड टाइप्स कार्ड्स एंड फोर्थ टाइप वॉल्स। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉइन। देखिए, कॉइन, आपने कोई भी कॉइन लिया और उसे टॉस किया तो आपका क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो ये आपके क्या हो गए? आउटकम्स, टोटल आउटकम्स हो गए। टोटल आउटकम्स आपके कितने हो गए? 2। अब हमने आपसे क्वेश्चन आपसे कह दिया कि आप ज़रा बताइए हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, आपके जो फेवर में क्या फेवरेबल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फेवरेबल प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई 1 और टोटल प्रोबेबिलिटी 2। ऐसे ही आपने 2 कॉइन टॉस किए। देखिए, जब 1 कॉइन टॉस किया तो आपका हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, मीन्स टोटल आउटकम्स आपके 2 आ सकते हैं। नेक्स्ट, जब हमने 2 कॉइन टॉस किए तो देखिए हेड आ सकता है पहले कॉइन पे। 2 कॉइन हमने एक साथ लिए तो पहले कॉइन पर हेड आ सकता है, दूसरे कॉइन पर भी हेड आ सकता है। ऐसा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले कॉइन पर हेड आए और दूसरे कॉइन पर टेल आए, या ऐसा हो सकता है पहले पर टेल आए दूसरे पर हेड आए, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए। यही आपके टोटल आउटकम्स हो सकते हैं। आपने सपोज कर लीजिए 3 कॉइन लिए तो आपके तीनों पे हेड हो सकता है, 2 पे हेड हो सकता है, 1 पे टेल हो सकता है, और ये इस तरह से हो सकते हैं। मीन्स आप इसे इस फार्मूले से भी कंप्लीट कर सकते हैं, मीन्स 2 की पावर n। अगर सपोज कर लीजिए जब आपका 1 कॉइन है तो आप 2 की पावर 1 लगाएंगे तो आप टोटल आउटकम्स गेट कर सकते हैं। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 2। ऐसे ही जब कॉइन आपके 2 हो जाए तो 2 की पावर 2, टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 4। देखिए 1 2 3 4। ऐसे ही जब आपके कॉइन 3 हो जाएं तो 2 की पावर 3 भी कर सकते हैं, मीन्स 8 आपके देखिए आउटकम्स हो गए, टोटल आउटकम्स। अब प्रोबेबिलिटी जब भी निकालते हैं, आपने सपोज कर लीजिए आपने कोई भी एक टॉस को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया तो आपका हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अब हमने आपसे पूछ लिया जाए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखिए, हेड आपका कितनी बार है? एक बार है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की क्या हो जाएगी? 1/2। सपोज कर लीजिए इसका जस्ट उल्टा कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछी होती। भाई टेल आपका कितने टाइम्स आया है? 1 टाइम्स आया है, तो हो जाता है 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2 हो जाएगी। नेक्स्ट, आपके अगर दो कॉइन टॉस कर लिए हों और दोनों कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ ली हो, तो दोनों कॉइन पर देखिए हेड आपका ऐसा हो सकता था, हेड आ सकता था दोनों पे, टेल आ सकता था, टेल हेड आ सकता था, और टेल आ सकता था। देखिए, हेड आपका कितनी बार आया है? एक बार आया है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? देखिए 1 2 3 4, टोटल आउटकम्स आपके हो गए 4। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी दोनों कॉइन पर हेड आने की मीन्स 1। एक ही जगह केवल एक ही ऐसा आपकी आउटकम्स है जिसपे केवल हेड आया है, तो 1/4। और दोनों जगह टेल आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/4 आ जाएगी। या क्वेश्चन एक ये आ जाए कि कम से कम एक कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी। देखिए, कम से कम एक आने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, लीस्ट 1 नंबर्स गेट हेड। देखिए, इस पे भी एक पे हेड आया है, इस पे भी एक पे हेड आया है, इस पे भी एक पे हेड आया है, मीन्स कितने आउटकम्स हो गए आपके? 3। तो ये हो गई 3/4। टोटल आउटकम्स आपके 4 हो गए। ऐसी क्वेश्चन आ जाए केवल एक कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, केवल एक पर बोल दिया तो देखिए दोनों पे नहीं बोला तो ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। टोटल आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2। तो कितनी हो जाएगी? 2/4। तो आपके कॉइन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आ जाए तो आप 2 की पावर n फार्मूले से आप टोटल आउटकम्स गेट कर सकते हैं। अब उसमें पूछ लिया जाए हेड आने की प्रोबेबिलिटी, आप हेड आने की प्रोबेबिलिटी अपर साइड लिखेंगे और टोटल आउटकम्स नीचे लिखेंगे, और ये कॉइन वाले क्वेश्चंस इस तरह से कंप्लीट
कर सकते हैं। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है इसका जस्ट अपोजिट कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है 1/2 होगी इस क्वेश्चन में। अब हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, हेड ना नहीं आएगा तो क्या आएगा भाई, टेल ही आएगा। टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है 1, तो हो जाएगी 1/2। या एक फार्मूला होता है किसी भी इवेंट के पॉसिबल ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसे आप 1 में से माइनस करके भी गेट कर सकते हैं। 1 माइनस 1/2, देखिए माइनस करेंगे 1/2 ही आएगा। देखिए किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और ना होने की प्रोबेबिलिटी जब कभी भी गेट की जाए तो आपको उस नंबर को 1 में से 1/2 माइनस कर देना है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 2, डाइस। देखिए डाइस सभी ने डाइस खूब अच्छे से देखा होगा, खेला भी होगा। अब डाइस से रिलेटेड देखिए क्वेश्चंस किस टाइप से आ जाते हैं। आपने किसी डाइस को थ्रो किया तो आपका आ सकता है 1 नंबर आ सकता है, 2 नंबर आ सकता है, 3, 4, 5, 6 ये नंबर्स आपके आ सकते हैं। तो आपके जो टोटल आउटकम्स इसमें कितने होंगे भाई, 6 आउटकम्स होंगे। अब हमने इसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि एक डाइस है और उसे थ्रो किया जाता है, 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखिए 5 नंबर आपका कितनी बार आया है, इसमें केवल एक बार ही आया है। देखिए एक बार होगा 5 नंबर, और टोटल आउटकम्स आपके कितने, टोटल आउटकम्स हैं आपके 6। तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो हो जाएगा 1/6। जैसे इससे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में टोटल आउटकम्स डाउन साइड लिखने थे, फेवरेबल आउटकम्स अपर साइड लिखने थे, वही इस डाइस वाले क्वेश्चंस में करना है। आपको जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 5 है, 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखिए 5 नंबर आपका एक बार आ रहा है तो 1/6 हो जाएगा। ऐसी 1 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसका 1 एक बार ही आ रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, कोई 3 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी इसकी भी 1/6 हो जाएगी जब डाइस को, एक डाइस को हम थ्रो करेंगे। अब देखिए डाइस कभी कभार 2 हो जाते हैं। आपने 2 डाइस थ्रो किए तो भाई देखिए एक डाइस थ्रो किया तो आपके आउटकम्स आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। लेकिन जब 2 डाइस आप थ्रो करेंगे तो देखिए ऐसा हो सकता है कि पहले डाइस पर 1 आ जाए, दूसरे पर भी 1 आ जाए, पहले पर 1 आए दूसरे पे 2 आए, पहले पर 1 आए दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पर 1 आए दूसरे पे 4 आ जाए। इस तरह से ये कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका देखिए पहले पर आपका 2 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, दोनों पर 2 2 आ जाए, 3 2, पहले पे 2 दूसरे पे 3। इस तरह से ये आपके टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, देखिए 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, मीन्स 6 6 जा 36। जब 2 डाइस हम टॉस करेंगे, टॉस थ्रो करेंगे तो आपके जो टोटल आउटकम्स हैं वो 36 होंगे। इसी तरह जब हम 3 डाइस को आप थ्रो करेंगे तो देखिए 6 की फॉर्म में, वो 2 की फॉर्म में था आपका कॉइन वाला क्वेश्चन, और ये 6 की पावर n में होता है। ठीक है, तो 6 की पावर 1 एक डाइस के लिए, 6 की पावर 2 2 डाइस के लिए, 6 की पावर 3 मोस्टली आपको जो क्वेश्चंस हैं वो 1 डाइस या 2 डाइस से ही रिलेटेड आएंगे। देखिए 3 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं, ये आपके सिलेबस के आउटर है, और 3 डाइस के मोस्टली आते भी नहीं है। नेक्स्ट हम अब देखिए इसमें क्वेश्चंस सिंगल डाइस के लिए तो अभी हमने समझाया आपको कि 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो सब में 1/6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ जाए इसी में कि एक डाइस को आपने थ्रो किया, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। भाई एक डाइस आपने थ्रो किया, 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर्स आ सकता है। अब इवन नंबर जब बोल दिया तो कितने आउटकम्स हुए आपके फेवर में, 2 4 6, कितने 3 आउटकम्स हो गए, 3 आउटकम्स हुए। तो आप इवन नंबर आने के लिए बोल सकते हैं कि 3/6। देखिए टोटल आउटकम्स तो आपको 6 रहेंगे, और इवन नंबर देखिए 2 4 6 कितने हुए, 3 हुए, तो हो जाएंगे 3/6 या 1/2 लिख सकते हैं। ऐसी भी ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए तो ऑड नंबर आपके 1 3 5 होते हैं, 3 होते हैं, 3/6, तो ये हो जाएगा 1/2। ऑड नंबर इवन नंबर इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है अगर 2 डाइस में क्वेश्चंस देखिए इस तरह से आएंगे, सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। 2 डाइस को आपने थ्रो किया तो सेम नंबर आप देखिए, आपको ये दिख रहा है, ये सब क्या है, ये जो डायगोनली हैं
ये सब आपके क्या हैं, सेम नंबर है। 1 आ सकता है दोनों पे, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6 आ सकता है। सेम नंबर आपके हो जाएंगे 6। देखिए प्रोबेबिलिटी गेट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी गेट करने के लिए आप टोटल नंबर लिखेंगे डाउन साइड, टोटल आउटकम्स डाउन साइड लिखेंगे, और जो फेवर में आपके फेवर में कितने हैं भाई, 6 आउटकम्स हैं, 6 आउटकम्स आप अपर साइड लिखेंगे तो ये हो जाएंगे 6/36, सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। अब कभी क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों डाइसों का सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। देखिए किस किस का सम 5 हो सकता है, 1 + 4 हो सकता है 5, 2 + 3 हो सकता है, 3 + 2 हो सकता है, 4 + 1 हो सकता है। तो आपके जो फेवरेबल आउटकम्स हुए वो कितने हुए, 4, और टोटल आउटकम्स आपके हो गए 5। तो कितना हो जाएगा 4/36। तो सम 5 डाइस का जो सम है 5 आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/9 हो जाएगी। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन आपके आते हैं कार्ड्स। देखिए कार्ड्स सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कार्ड्स क्या होते हैं। आप जनरली लैंग्वेज में इसे ताश भी बोल सकते हैं। अब देखिए टोटल आपके जो कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं। अब 52 में अगर जिसने भी प्ले किया हो उसे तो मोस्टली जानकारी होती है। 52 में तो 26 आपके ब्लैक कार्ड होते हैं, 26 आपके रेड कार्ड होते हैं। एक बार कार्ड का हम डिस्कशन करते हैं। आपने कार्ड खूब अच्छे से देखे होंगे। आपका हार्ट में हार्ट के आपके कितने कार्ड होते हैं, 13, और डायमंड के भी आपके 13 कार्ड होते हैं। ऐसे आपके स्पेड के भी 13 कार्ड होते हैं, क्लब के भी 13 कार्ड होते हैं। जिसने प्ले किया होगा उसे अच्छे से पता होगा कि जो आपके कार्ड्स हैं वो आपके 52 होते हैं। 13 आपके हार्ट के होते हैं। देखिए एस, एक एस किसका होता है, हार्ट का, या हिंदी में बोल सकते हैं पान का, पान का इक्का बोलते हैं, एस मीन्स इक्का। 2 नंबर हेड का हो सकता है, 3 नंबर हेड का हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, और लास्ट में आते हैं ये जैक जिसने खोल, जैक, क्वीन, किंग। ऐसे डायमंड में भी आपके जो कार्ड्स होते हैं वो आपके 13 होते हैं। स्पेड के भी आपके कितने 13 कार्ड्स होते हैं, एस 2, 3, 4, 5, 6, और जो सबसे ज़्यादा जो पावर होती है वो एस के ही कार्ड्स की सबसे ज़्यादा पावर होती है। आपके जो देखिए 13 इसके, 13 इसके, और सबके 13 4 जा 52, जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई आपने किसी भी कार्ड से कोई भी आपके जो कार्ड्स हैं एस होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब आप इसमें क्या करेंगे, टोटल डाउन साइड लिखेंगे। टोटल आपके 52 होते हैं, एस आपके कितने हैं भाई, 4 हैं, तो 4 अपर साइड, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52, 4/52। ऐसी क्वेश्चन आ जाए कि 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो 2 नहीं, सॉरी 2 कितनी बार आए, 4 टाइम्स आए, तो 4/52। ऐसे ही आपको इसे कंप्लीट कर सकते हैं। 3 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है, देखिए ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड कौन से होते हैं, रेड कार्ड कौन से होते हैं। देखिए आपने हार्ट आपका किस कलर का होता है, रेड कलर का, और आपकी डायमंड रेड कलर की होती है। देखिए आपका जो हार्ट है वो आपका रेड कलर का होता है, और जो आपकी हार्ट है वो भी रेड कलर का होता है, डायमंड भी रेड कलर का होता है। स्पेड आपकी ब्लैक कलर की होती है, और आपकी क्लब भी ब्लैक कलर की होती है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कि ब्लैक एस आने की प्रोबेबिलिटी लिखिए, या रेड एस आने की प्रोबेबिलिटी लिखिए। तो देखिए रेड एस आपके कितने हैं, 1, 2 रेड एस हैं, 2 ब्लैक एस हैं, तो आप बता दोगे 2/52। ऐसी क्वेश्चन आ जाए कि ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी लिखिए, तो देखिए ब्लैक कार्ड आपके यहाँ से यहाँ तक तो रेड आ गए, और यहाँ से यहाँ तक ये सारे कार्ड क्या हैं, ब्लैक कार्ड है, तो कितने हो गए 26। ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। आप कोई भी आप कार्ड्स की जो ताश की जो गड्डी बोलते हैं उसे आप उसमें से कोई भी आप कार्ड निकाल दें, और आप बोल दें कि ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आपके जो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, तो 26 आपका अपर साइड रहेगा,
26 आपका अपर साइड और टोटल 52 डाउन साइड रहेगा। नेक्स्ट है, इसी तरह आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वॉल वाले क्वेश्चंस। देखिए कोई वॉल है, वॉल किसी बैग में 3 टाइप्स की वॉल है, 3 रेड बॉल हैं, 2 ब्लैक बॉल हैं, वो 5 ब्लैक बॉल हैं और 2 ब्लू बॉल हैं, और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया। अब उसमें अचानक से आपने हैंड डाला और एक बॉल निकाल दी। अब पूछ लिया जाए कि रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो देखिए रेड बॉल आपकी कितनी है, 3, तो ये हो जाएगी अपर साइड और टोटल बॉल डाउन साइड। टोटल कितनी है भाई, 3 + 2 + 5, तो कितना हो जाएगा 3/10 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऐसी क्वेश्चन आ जाए कि ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक बॉल कितनी है आपकी 5 और टोटल 10, तो 5/10 हो जाएंगी। ऐसी ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल कितनी है आपकी 2, ब्लू बॉल आपकी 2 हो गई, तो 2/, टोटल कितनी हो गई 10, तो 1/5। ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 1/5। इस तरह से क्वेश्चंस का एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। और एक क्वेश्चन आता है भाई हमेशा कि किसी भी इवेंट्स के ना होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखिए ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से उसे माइनस करके हम गेट कर सकते हैं। देखिए सपोज कर लीजिए आपका जो कॉइन वाला क्वेश्चन था उसमें आपके हेड आने की प्रोबेबिलिटी थी 1/2, और आपसे पूछ लिया जाए कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आप 1 में से उसे माइनस कर सकते हैं, 1/2 निकल के आएगी। अब क्वेश्चन आता है कि प्रोबेबिलिटी होती कहाँ से कहाँ तक। कभी कभार ये ऑप्शन में आ जाता है प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर होती है और 1 से इक्वल या 1 के से लेस होती है। हमेशा कोई भी इवेंट या की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही हमेशा होती है। जब सपोज कर लीजिए कोई इवेंट नहीं हो रही है, आपको पता है ये इवेंट होनी ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी, और आपको पता है कि ये इवेंट होनी ही होनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। अब भाई ना होने की प्रोबेबिलिटी ये क्या, देखिए अब हमने क्वेश्चन पूछ लिया कि किसी डाइस में 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो क्या डाइस में 7 नंबर आते हैं, कभी नहीं आते। जब 7 नंबर नहीं आते तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, 0/6 मीन्स 0। अब आपसे इसी में एक सेकेंड क्वेश्चन अराइज हो कि किसी डाइस में 1 से लेकर 6 तक के कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो भाई 1 से लेकर 6 ही नंबर होते हैं, आपने डाइस डाला 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 भी आ सकता है, तो मीन्स 6/6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1। इसी तरह इस एक्सरसाइज को इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करेंगे। एक बार शॉर्ट में फिर से प्रोबेबिलिटी को रिपीट कराते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी में आपको फार्मूला लर्न करना है, केवल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, और इसमें जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 क्वाइन वाले क्वेश्चंस। क्वाइन वाले में आपने एक क्वाइन टॉस किया तो हेड हो सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, 2 ही प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं। तो आपको जो प्रोबेबिलिटी रखनी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, 1/2 हो जाएगी। और आपसे कह दिया जाए 2 क्वाइन को आपने टॉस किया और हेड, दोनों क्वाइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगी 1/4। नेक्स्ट आता है डाइस के क्वेश्चंस। देखिए डाइस के क्वेश्चंस में आपको पता होना चाहिए, आपने कोई डाइस थ्रो किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी नंबर आ सकता है। आपसे पूछ लिया जाए कि 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। देखिए फेवरेबल में आपसे क्या कह दिया 5 नंबर, तो 5 नंबर 5 देखिए एक बार ही होगा 5 नंबर, तो 1 अपर साइड लिख देंगे। टोटल आपके देखिए 6 होते हैं, तो 6 डाउन साइड लिख देंगे। अगर यहीं पर 2 डाइस हों तो 2 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है कि पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, और 36 आउटकम्स हो सकते हैं। और क्वेश्चन इसमें देखिए इस तरह से आ सकते हैं कि सेम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। सेम नंबर आपको देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ये आपके 6 आउटकम्स आ रहे हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके हो गए 6 और टोटल आउटकम्स 36। इसी में क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे क्वेश्चंस बताइए जिसका सम 5 हो, तो देखिए 1 + 4, 2 + 3, इस तरह से ये 4 हो जाएंगे, 4/36। नेक्स्ट आते हैं कार्ड्स वाले क्वेश्चंस। देखिए कार्ड्स आपके जो हैं 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 26 आपके ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 आपके रेड कार्ड्स होते हैं। ब्लैक कार्ड्स आपके देखिए कौन कौन से होते हैं, एक बार
हुक्म हिंदी में बोल देते हैं स्पैड और क्लब, ये आपके ब्लैक कार्ड होते हैं। और ब्लैक कार्ड आपके देखिए 13 13 26 होंगे, ऐसी रेड का कार्ड आपके 13 13 26 होंगे। देखिए जो आपकी जो जो कार्ड्स है, जो पूरी गड्डी होती है वो आप उसमें आपके 52 कार्ड्स होते हैं, 13 13 13। और देखिए 13 कार्ड आपके जिसमें का क्या होगा, हार्ट होगा छपा हुआ, और 13 में डायमंड, 13 में आपकी स्पैड, 13 में आपकी क्लब होगा। और ये क्वेश्चंस कभी पूछ लिया जाएगा कि रेड एस आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, या एक क्वेश्चन और आता है फेस कार्ड। देखिए फेस कार्ड में आपको समझा दूँ, जिस पे कोई भी मूर्ति हो बनी हुई, उसे क्या बोलेंगे, फेस, किसी का चेहरा हो बना हुआ, फेस, सर हो बना हुआ, तो वो आपका देखिए जैक होता है, उस पर भी फेस होता है, क्वीन पे भी फेस होता है, किंग पे भी फेस होता है, ये सब आपके क्या है, फेस कार्ड है। तो फेस कार्ड आपके कितने हो जाएंगे, 12। तो 12/52 आपसे क्वेश्चन आ जाए कि फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो 12/52। अब आ जाए केवल कि रेड फेस कार्ड, तो वही रेड फेस कार्ड देखिए आपके क्या हो जाएंगे, रेड फेस कार्ड हो जाएंगे ये दोनों, ये हो जाएंगे ब्लैक फेस कार्ड, तो कितने हो गए, 6/52। अब क्वेश्चन आ जाए कि स्पैड के फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाली, तो भाई देखिए स्पैड आपके, स्पैड के फेस कार्ड कितने हैं, 3, तो कितनी हो जाएगी, 3/52, 3/52। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आपका है, इसके बाद वॉल से रिलेटेड क्वेश्चन। वॉल देखिए किसी बैग में आपने बहुत सारी वॉल डाल दी, 3 रेड डाल दी, 5 ब्लैक डाल दी, 2 ब्लू डाल दी, और आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ली कि ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी आप बता सकते हैं कि ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ब्लैक बॉल आपको अपर साइड लिखनी है, ब्लैक बॉल आपकी 2 है, और टोटल बॉल्स डाउन साइड लिखनी है। अब क्वेश्चन आ जाए कि ब्लैक बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी। देखिए ब्लैक बॉल की आपने प्रोबेबिलिटी निकाली, वो आई थी आपकी 2/10। अब ना होने की मीन्स देखिए 1/5 आई है। अब ना होने की प्रोबेबिलिटी हमने आपको बताया था कि 1 में से उसे माइनस कर दीजिए, तो देखिए हो जाएगी 5 बन जा 5 माइनस 1, कितनी हो आई, 5 में से माइनस किया 4/5। मीन्स ब्लैक नहीं होगी तो सॉरी ब्लू नहीं होगी तो वो कैसी होगी, फिर रेड होगी या आपकी ब्लैक होगी। एक बार फिर से रिपीट कराते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन आ जाए कि ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो ब्लैक बॉल आपकी 5 है, सॉरी मैंने अभी क्वेश्चंस में 2 लिख दी थी, वो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी थी, 5 है, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी होने की हो जाएगी 1/। देखिए आप क्वेश्चन गेट कर लीजिए, कैसे गेट करेंगे, ब्लैक बॉल आपकी 5 और टोटल बॉल 10, तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी होगी ब्लैक बॉल की निकालने की। और जो अभी मैंने क्वेश्चन निकाला था वो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी थी। ब्लू बॉल आपकी कितनी है भाई, 2/10, तो ये होगी ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 1/5। और ब्लू बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी मीन्स अगर ब्लू बॉल नहीं होगी तो कैसी होगी, रेड होगी या ब्लैक होगी, यही तो होगा भाई। रेड कितनी है, अब क्वेश्चन दूसरा रिपीट हो जाए कि रेड और ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो रेड बॉल आपकी कितनी है, 3, और ब्लैक बॉल कितनी है, 5/10, तो 5 3 8/10 या 4/5, यही तो निकलेगी। अब क्वेश्चन अभी मैंने कहा कि ब्लू बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/5 आई थी, आपने इसे माइनस किया तो ये आपकी कितनी आ गई, 4/5। अब आप निकालना चाहें 1 में से माइनस करके भी गेट कर सकते हैं, या जब भाई ब्लू बॉल नहीं होगी तो ब्लैक और रेड होगी, तो आप ब्लैक और रेड दोनों को ऐड करेंगे और अपॉन टोटल आउटकम्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगी 8/10, इसे कट करेंगे तो 4/5 हो सकती है। इस तरह से ये कंप्लीट कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में मोस्टली बॉल से रिलेटेड या क्वेश्चन आ जाता है कभी कि कोई आपके छोटे छोटे डाइस के टाइप से नंबरिंग करे हुए कोई भी डाइस पड़े हैं और सब पे नंबरिंग है, किसी पे 1 है, किसी पे 2 है, किसी पे 5 है, किसी पे 6 है, और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आप किसी थैले में निकालें, थैले से कोई भी डाइस निकालें, 5 नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो देखिए फेवरेबल आपको अपर साइड लिख देना है और डाउन साइड टोटल लिख देना, और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।